हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुज कुमार मिश्रा और मैं आज कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक मेरे फ्रेंड है जिनका नाम है आदित्य कुमार और फिलहाल वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो कर रहे हैं बीएससी से अपना ग्रेजुएशन। तो वो एक दिन वो आए हुए थे, मतलब हमारे घर पे ही, तो बात चल रही थी ऐसे ही। तो बता रहे थे कि सर जी जो हम लोग को पढ़ाया जाता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता था और यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ बताया जाता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम लोग कहाँ गलत पढ़े हैं? तो बस उनसे कहा कि रियलिटी अगर आपसे बताएं कि ओम्स लॉ जो कहते हैं वो ओम्स लॉ का रियल स्टेटमेंट आपसे बताएं तो क्या है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। तो वो क्या प्रूव करिए। एक्चुअली मैं प्रूव कर देता बट उस टाइम कर नहीं पाया रियलिटी, क्योंकि उस टाइम मेरा बर्थडे था, काफ़ी भाग दौड़ लगा हुआ था, तो इसलिए कर नहीं पाया प्रूव। तो फिर कोई बात नहीं, आज ही प्रूव कर देता हूँ सर, अभी टाइम मुझे मिला है, अचानक से कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया है। तो चलिए एक बार बताते हैं आपको। देखिए सर ये क्या कर रहा है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये क्वेश्चन क्या बताता है कि करंट जो है, ध्यान दीजिए, करंट जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिपेंड करता है, यानी कि पोटेंशियल से आता है करंट। सुनिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग के माइंड में रहता है जो पहले लिखा रहता है उससे अगला वाला आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ये जो पहले वाला लिखा रहता है जो बाद में लिखा रहता है, इससे मतलब क्या है कि पहले वाले से बाद वाला आता है, इसका सेंस नहीं रहता है। सेंस रियलिटी में क्या होता है, जैसे आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आप पढ़े होंगे कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बोल दूं फोर्स से एक्सेलरेशन आता है? आप जानते होंगे सर, पहले एक्सेलरेशन आता है किसी बॉडी में। जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आता है तभी फोर्स जनरेट होता है। ध्यान समझिए, तो जब पहले आप एक्सेलरेशन किसी बॉडी में जनरेट करोगे तब जाके फोर्स जनरेट होगा। तो कहने का सेंस यहाँ है कि देखिए मैथमेटिकली तो दोनों सही है, मैथमेटिकली ये और ये दोनों सही है, बट कॉन्सेप्चुअली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं कि जो करंट है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई से शो करें, नहीं। जैसे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है, इससे क्या आता है? फोर्स आता है, ना कि फोर्स से एक्सेलरेशन आता है। सबसे पहले आएगा एक्सेलरेशन, फिर आएगा फोर्स। तो यानी कि इस साइड वाला आपके अगर कॉन्सेप्ट बात करें, कॉन्सेप्चुअल बात करें अगर हम, तो अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन पहले आता है, यानी किससे कौन पहले आता है, तो इससे आप ऐसे पता कर सकते हैं कि भैया पोटेंशियल से करंट आता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आता है। तो जरूरी नहीं है कि इसको मैं ऐसे लिखूँ तो सही होगा, ये तो अपने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ऐसे लिखते हैं। इससे ये बताता है हमको इक्वेशन कि इससे देखिए ध्यान समझिएगा, इससे पोटेंशियल से आता है करंट। जैसे इस इक्वेशन में बताया गया है, ध्यान इस इक्वेशन में बताया गया है एक्सेलरेशन से आता है फोर्स। आप कंपेयर करिए, यहाँ पे कंपेयर करिए आप इस इक्वेशन को, एक्सेलरेशन से आता है फोर्स, उसी तरह यहाँ पे आया है कि पोटेंशियल से आता है करंट। इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? इसको आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको लगाया गया किसी बैटरी से, लग जा, ठीक है, इसका लेंथ है। जैसे आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देते हैं और करंट बनाते हैं। तो जितना आपका ध्यान दें, जितना आपका क्या रहेगा पोटेंशियल, उतना ही यहाँ पे जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही लगेगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, और जितना इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स उतना ही उनकी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जितना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना लगेगा उस पर करंट माने प्रोड्यूस होगा, यानी आई सोच क्या होता है NEAVD होता है। फिर से सुनिए, जितना आप लगाएंगे पोटेंशियल उससे आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही लगेगा फोर्स, और जितना लगेगा फोर्स उतना ही इनके पास रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जितना ही आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा उतना ही आपके पास करंट आएगा। यानी कि मिला जुला के पोटेंशियल आ रहा है का, पोटेंशियल ये बता रहा है कि पोटेंशियल से आपका करंट आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल से करंट आ रहा है, यानी कि करंट जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, ना कि आपका पोटेंशियल करंट पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है कि पोटेंशियल करंट पे डिपेंड कर रहा है। और इक्वेशन क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है कि जो करंट है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है।
ध्यान समझिए, जो करंट हो किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिए, जो करंट है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इधर है डिपेंडेंस, इधर बताते हैं डिपेंडेंस, इधर भी डिपेंड। तो यहाँ क्या है, यहाँ बता रहा है कि पोटेंशियल से आता है करंट, और यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि करंट से आता है पोटेंशियल, जो कि ये रॉन्ग है। कॉन्सेप्चुअली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रॉन्ग है, बट मैथमेटिकली ये राइट है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये राइट है। इससे बताता है कि पोटेंशियल से आता है करंट, ठीक है। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ V इक्वल्स टू IR, तो कर सकता हूँ। आइए आपको दिखाएं, चलिए देखिए, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि अगर V इक्वल्स टू ऐसे I लिख देंगे तो V बराबर IR लिखना हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन चलिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। तो अगर हम I इक्वल टू अगर V यहाँ चेंज करना चाहें तो एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, वो कांस्टेंट होता है G। क्या होता है G? G मतलब होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस, 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 यानी कि हिंदी में बोले तो चालकता, चालकत्व, चालकत्व, ठीक है सर, हिंदी में आप तो चालकत्व, यानी इंग्लिश में भी इसी में चलता है सर आई थिंक। तो कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई R V, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा IR इक्वल टू V, यानी आ गया V इक्वल टू IR। दैट इज राइट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बना, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ आप कॉन्सेप्ट लगाइए। जैसे आप यहाँ सर कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन से आता है फोर्स, एक्सेलरेशन से आता है फोर्स, ना कि फोर्स से आता है एक्सेलरेशन। वो तो बात की बात है, जब फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन सर यहाँ से आप जनरल माइंड कंपेयर करिए कि यहाँ से देखिए, इससे कहने मतलब क्या है कि पोटेंशियल से आता है करंट, जैसे वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन से आता है फोर्स। जैसे एक्सेलरेशन से आएगा फोर्स, ठीक उसी तरह पोटेंशियल से आएगा करंट। ना कि आप बोल सकते हैं करंट से आता है पोटेंशियल, ना ही आप बोल सकते हैं फोर्स से आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली सर अगर आप उससे बोले तो ये सही है, जो आपके प्रोफेसर बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सही बता रहे हैं। हम लोग जो पढ़े हैं आज तक अपने स्कूलों में, स्कूल लेवल पे कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, स्कूल लेवल बताते हैं सिर्फ क्या, मैथमेटिकल रिलेशन। तो मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग को इनिशियल से बताया गया V इक्वल टू RI, RI यानी IR। तो हम लोग रटते चले गए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमसे रट गया कि यानी कि जो पोटेंशियल से आएगा करंट, बात सही है। बट जो बताने का तरीका है कॉन्सेप्ट ना देके मैथमेटिक्स वाला है, इसलिए हम ये समझते हैं कि इसकी वजह से ये आता है, क्योंकि ये रॉन्ग है। ये क्वेश्चन अगर पढ़ने वाला कोई बंदा रहेगा तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा करंट से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि उसको देखने का तरीका क्या होता है, उसके देखने का तरीका इस साइड में होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखने का तरीका होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब किसी की डिपेंडेंसी चेक करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे ये चलने का तरीका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलते हैं? क्योंकि इसी से हमको रिलेशन पता चलता कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए, आप पोटेंशियल चलें करंट में, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो आपसे पता चल गया कि पोटेंशियल से करंट आया। इक्वेशन लिखना ऐसा सही है। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन से फोर्स आता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वेशन सही है। यहाँ देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो करंट से आता है पोटेंशियल। ये भैया करंट से अगर पोटेंशियल आ जाए तो बैटरी की जरूरत ही क्या है यार? करंट से पोटेंशियल आ रहा तो हमारे घर में बैटरी क्या जरूरत है? बैटरी हटा दो, ऐसा ही पूरा बच जाएगा सेटअप। तो ये इक्वेशन गलत है, मैथमेटिकली इक्वेशन सही है, कॉन्सेप्चुअली गलत है, ठीक है। अब यही बात स्कूल लेवल की, तो स्कूल लेवल में बताया जाता तो हम क्या कर सकते हैं, ना लिखा जाता काट देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करें सर जी, तो कॉन्सेप्ट में यही आता है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल के कोई डिपेंडेंसी निकालते हैं, ठीक है। ये रूल है फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड का रूल है कि अगर हमको किसी की डिपेंडेंसी चेक करनी हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखिए दो रिलेशन आपके सामने, पहला पोटेंशियल से आता है करंट, दूसरा एक्सेलरेशन से आता है फोर्स, ना कि फोर्स से आता है एक्सेलरेशन। आया? तो ये बात था। और मैं यहाँ से अगर प्रूफ भी कर दे, देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आप मैथमेटिकल भी यहाँ प्रूफ कर दिए, जो IR आप चाहते हैं कर दिया हूँ। I इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा G, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, चालकत्व तो हिंदी में बोलते हैं। और ये इक्वल होता है 1 बाई रेजिस्टेंस के, यहाँ 1 बाई R रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू IR आ जाएगा। दैट इज द प्रूफ। अगर इसका फुल प्रूफ चाहते, अगर आप चाहेंगे तो अगर मतलब आपको देखना होगा तो मैं जब लेक्चर लगाऊं ओम्स लॉ का जब प्रूफ कराऊंगा तो आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे प्रूफ भी कराऊंगा, ऐसे ही मैं प्रूफ कराऊंगा वहाँ पे कि यही होता ही है। अब बात अलग है कि हम लोग स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं हमको, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं प्रोफेसर लोग जो होते हैं यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, और सर काफ़ी उससे भविष्य बन भी सकता है। तो ये था कॉन्सेप्ट सर, मुझे याद आया तो अचानक से बना दिया आपके लिए। आप समझ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, अगर ना समझ में आया तो फिर बताइएगा, फिर से ट्राई करेंगे। बट ये था मेरा बेस्ट, दे दिया ओके।